मिस्ट्रल ऑफ मिलान का मतलब ये है, जैसे हमारे इंडिया में बसंत ऋतु होता है ना। आप लोग देखे हो कि बसंत ऋतु होता है, तो हम लोग सारे लोग बसंत ऋतु का आह्वान करते हैं, बसंत ऋतु के लिए वेट करते हैं, ठीक है। वैसे ही इटली में एक हवा चलती है जिसकी नाम है मिस्ट्रल, और उस हवा में क्या होता है, उस हवा का इंतजार वहां के लोग साल भर करते हैं। उसमें लोगों का स्किन, लोगों का हेयर, लोगों का फेस, सारे कुछ उसमें एनहांस होता है। और उसको होने के बाद वो हवाई का नाम है मिस्ट्रल। और मिलान तो आप लोग जानते ही हो, इटली का शहर है मिलान सिटी, जो फैशन और कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी के लिए पूरे वर्ल्ड में, बहुत छोटी सिटी है लेकिन पूरे वर्ल्ड में वो नाम किया हुआ है। तो मिस्ट्रल ऑफ मिलान का नाम है, मतलब है एक हवा जो इटली से आती है, और मिलान सिटी जो फैशन के लिए बेस्ट है। तो ये है इसका मिस्ट्रल ऑफ मिलान का नाम। यहाँ देखिए, यहाँ कॉस्मेटिक्स आपको कुछ कुछ दिख रहा है, जो हमारे सारे कॉस्मेटिक्स है। और डे बाय डे कंपनी ने बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और लॉन्च कर रही है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, मिस्ट्रल ऑफ मिलान आज वेस्टिज 2004 से इंडिया में लॉन्च हुई है। लेकिन जो इसका कलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, जो मिस्ट्रल ऑफ मिलान का जो ब्रांड है, वो लॉन्च हुआ है 2017 में, ठीक है। ये 2017 में हुआ है, और ये मात्र 2017 से आज 20 है, मतलब जस्ट 3 इयर्स ये कंप्लीट किया है। तो 17 से इसका जो रेंज आज कंपनी में देखा गया है वो ह्यूज रेंज है। और इसका जो क्वालिटी है वो कंप्लीट नेचुरल और केमिकल फ्री है। सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। इसमें हमारे देखिए, कॉस्मेटिक्स के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगी। पहले यहाँ पर दिया है कि एक देखिए, एक जो लेडी है, एक लेडी के बारे में हमारे इंडिया में एक मेंटालिटी है कि जब हम शादी में जाएंगे या जब हम पार्टीज में जाएंगे या कोई फंक्शन में जाएंगे, है ना, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम कॉस्मेटिक्स का यूज करेंगे। लेकिन कॉस्मेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप जब कोई फंक्शंस या शादी में जाओ तभी यूज करो। कॉस्मेटिक्स आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करती है, कॉस्मेटिक्स आपकी डेवलपमेंट को ग्रो करती है, आपकी स्किन को सही करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अच्छी कॉस्मेटिक्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कुछ भी लगा लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, कॉस्मेटिक्स के थ्रू स्किन डैमेज भी होता है। तो हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान का यूज करने का एक ही कारण है, ये कलर कॉस्मेटिक्स हमारे स्किन को एनहांस करती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि कॉस्मेटिक्स का प्रचलन या कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, है ना। आप देखिए, ये बहुत पुरानी एक फोटोग्राफ्स है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पहले जमाने में, है ना, एकदम शुरुआत में जो कॉस्मेटिक्स का इन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था मिस्र से, इजिप्ट से। अगर आप लोग स्कूल में देखे हो, स्कूल में हिस्ट्री में पढ़े हो, या अगर आप लोग देखे हो कि टीवी में, डिस्कवरी चैनल में आप लोग देखे हो कि मिस्र में, इजिप्ट में क्या होता था, उन लोग कुछ उस समय की जो फ्लावर्स होती थी, उस समय की जो फूल पौधे की जो पत्ते होती थी, है ना, या तो कुछ फ्रूट्स है या तो कुछ वेजिटेबल्स है ना, ये सबसे वहां उस समय कलर्स बनाया जाता था। उस कलर्स को इन लोग यूज करते थे एज ए लिपस्टिक, एज ए नेल पॉलिश, एज ए ब्लशर, एज ए आई शेडो, है ना। और वो कलर्स कंप्लीट नेचुरल कलर्स था। जैसे आज अगर हम लोग काजल की बात करें, तो काजल क्या है, काजल एक कार्बन है ना। जैसे आज अगर हम लोग बच्चों की देखें कि छोटे बचपन पे, आज तो देखो डॉक्टर सिंपल मना कर देते हैं, कोई बच्चों को आप काजल मत लगाओ, क्योंकि जो घी या जो ऑयल से हम काजल को बनाते हैं दिया के ऊपर रख के, वो घी और ऑयल आपको प्योर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है काजल लगाने से बच्चों के आंख अच्छे होने के बजाय वो खराब हो जाए। तो इसमें क्या करना है,
इसीलिए आज इन लोग क्या करते हैं, कलर कॉस्मेटिक्स को यूज करते हैं। नेचुरल चीज हम लोग भूल गए हैं। लेकिन आज अगर हम हमारी दादी नानी को देखें तो क्या है, उन लोग देखिएगा कि काजल का हमेशा यूज करता था, जो घर में बनाते थे। जैसे पान खाना, अगर पान खाना आप बोलेंगे तो पान में कत्था जो यूज होता था वो क्या होता था, वो हमारे लिपस्टिक का काम करता था। जैसे अगर हम लोग पान खाते थे बचपन में, आप देखिएगा कि हम लोग होठ को लाल करने के लिए पान खाते थे। तो वो क्या है, वो आपको एक कॉन्शियस रहता है कि आप जैसे लिपस्टिक लगाए हो। तो कलर कॉस्मेटिक्स का देखो प्रचलन तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। जैसे आज अगर हम ममीज की बात करें, मिशर की जो ममीज होता है, जिन लोग डेड बॉडी को पूरा सजा के फुल कॉस्मेटिक्स के साथ, फुल ड्रेसअप के साथ सजा के जब उन लोग कब्र में डालते हैं, तो उनका एक प्रचलन है कि वो स्वर्ग में भी जाएगा या जहां भी उसकी मृत्यु के बाद हो जाएगा, वहां वो उसका लाइफस्टाइल सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो क्या है, कॉस्मेटिक्स का प्रचलन तो शुरू से है। लेकिन हमारे इंडिया में इंडिया में एक मेंटेलिटी है, या इंडियन लेडी को, इवन मैं अगर मेरी बात भी करूं तो इंडियन लेडी को एक मेंटेलिटी है कि हम वो नहीं करते हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स मैम आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। काजल लगा दिया और उसमें आप आईलाइनर लगा दिए और लिपस्टिक लगा दिए तो आपका हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कलर कॉस्मेटिक्स एक बहुत बड़ा ह्यूज रेंज है और आपकी स्किन को ये और निखारता है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं जाऊं तो सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है कि हम कॉस्मेटिक्स के बारे में सोचते क्या है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, हम ये, आप लोग प्लीज थोड़ा सा स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग हर वक्त नहीं होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो बिजनेस है वो जो ग्रोथ करता है उसमें एक ये कलर कॉस्मेटिक्स बहुत बड़ी मायने रखती है। तो इस स्लाइड्स को आप पढ़िएगा, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो ये स्लाइड्स की जो बातें होती है वो सही में मायने रखता है। देखिए कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में या मेकअप के बारे में हमारे मन में ना एक धारणाएं है, या एक अगर मैं बोलूं तो एक वहम हमारे मन में बैठा हुआ है कि जो छोटी सिटीज है ना उसमें कलर कॉस्मेटिक्स बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। बड़ी बड़ी सिटीज में ये कलर कॉस्मेटिक्स यूज होता है। लेकिन अगर मैं सही में इसका एक सर्वे करूं तो ये ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो इसमें कलर कॉस्मेटिक्स का जो आपका टर्नओवर बोलोगे, टर्नओवर है ईयरली लगभग 37 बिलियन, है ना। और ये टर्नओवर हमारा बढ़ते बढ़ते और मतलब लगभग इसका हमारा एक आकलन है या एक सर्वे है कि ये टर्नओवर बढ़ के रुपीस में 1032 बिलियन में 2018 तक पहुंच चुका है। और इसमें 30% जो टर्नओवर है वो सिटी से ज्यादा, अर्बन एरिया से ज्यादा रूरल एरिया में डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर वो कॉन्शियसनेस उभर के आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये एक है कि हम अच्छी कॉस्मेटिक्स कैसे खोजें, उसको कैसे बताएं। तो हमारे पास वेस्टीज का एक बहुत बड़ा रेंज है। जैसे अगर मैं सिर्फ नेल पेंट की बात करूं या नेल पॉलिश की बात करूं तो सिर्फ इंडिया में नेल पेंट के जो कलर्स है या कलर सेगमेंट्स है या नेल पेंट के जो वैरायटी आप बोलोगे, वो लगभग 250 करोड़ का आपका टर्नओवर देता है। तो आप लोग खुद ही सोचो कि यहाँ पे कितनी बड़ी रेंज है ब्यूटी प्रोडक्ट का। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमको कॉस्मेटिक्स यूज क्यों करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम जब धूप में घूमते हैं, इवन जो जेंट्स, ये मैं जेंट्स और लेडी दोनों के लिए बोल रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ। यहाँ आपके फेस में आप देखिए
कुछ पॉइंट आउट किया गया है, जैसे आपकी फोरहेड में पॉइंट आउट है, आपकी आंखों के नीचे पॉइंट आउट है, आपके नाक के बाजू में पॉइंट आउट है, आपके होठ के बाजू में पॉइंट आउट है। ये पॉइंट आउट्स वहां दिया गया है जहां आपको एक एज फैक्टर दिखाई देता है, एक एज मार्किंग दिखाई देता है, और ये आपको रिंकल्स ले आता है या पैचेस ले आता है। आप अगर देखेंगे कि एक एज के बाद आपको स्किन प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होने के लिए, डिहाइड्रेट होने के कारण, यहाँ पर प्रॉपर स्किन ट्रीटमेंट या स्किन केयर नहीं होने के कारण आपको ये सब एरिया इफेक्टेड दिखता है। और हम केयर नहीं करते करते क्या होता है, ये जगह और डैमेज और डैमेज और डैमेज होते जाता है। आज की अगर मैं जमाना बताऊं या आज की अगर डेट बताऊं, तो एक 20 साल के लड़की को, है ना, एक 20 साल के लड़के को भी ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका खान पान, उसका लाइफस्टाइल, उसका स्किन केयर, है ना, उसकी सोशल मीडिया में रहना। सोशल मीडिया मतलब आजकल के बच्चे आप देखिएगा रात को 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल में रहते हैं। तो मोबाइल का जो रेडिएशन है वो भी हमारे स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊंगी, है ना, या कुछ ऐसे लोगों को दिखाऊंगी जिनके लिए ये मैं स्लाइड्स पहले ही बोल चुकी हूँ कि क्यों आपको कलर कॉस्मेटिक्स की जरूरत है। तो आपको आगे चलते हुए मैं दिखाऊंगी कि क्या है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ 4 फोटोग्राफ्स है जिसमें एक नॉर्मल लेडी दिख रही है आपको, और उसको सेकंड फोटो में, उसी के सेकंड फोटो में दिख रही है कि वो हल्का सा एक मेकअप की है, जस्ट एक आईलाइनर, काजल और ब्लशर लगाई है, और लिपस्टिक बहुत लाइट लगाई है, लेकिन उसका स्किन और उसकी फेस और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी आपका क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ तक बढ़ गई है। देखिए, लोग क्या बोलते हैं, जब मैं प्रेजेंटेशन करती हूँ, जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, तो लोग ये बोलते हैं, मैम आप तो सारे आप लोगों, मतलब कोई भी कंपनी का अगर हम देखें तो सारे फॉरेनर्स लोगों को फोटो दिखाते हैं, है ना। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ लोगों से परिचय कराऊंगी, या ऐसे कुछ लोगों का फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी जिनको हम रेगुलर देखते हैं। तो आप लोग देखिए कि एक कलर कॉस्मेटिक्स या एक मेकअप लोग को या एक पर्सनैलिटी को कहाँ से कहाँ एनहांस करता है। सर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको देखेंगे। हाँ सर, नेक्स्ट मत करिएगा, सर नेक्स्ट मत करिएगा प्लीज। हाँ, ये देखिए, ये क्या दिया हुआ है, शायद यहाँ सारे लोग इनको जानते हैं। मैं एक जन को लेना चाहूंगी। बजरंग सर। बजरंग सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम, आ रही है। आप वीडियो हाँ जी। बजरंग सर, ये सारे लोगों को पहचानते हो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक करके नाम बोलो। प्रियंका चोपड़ा 3578 3579 3579। हाँ, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, नहीं, ठीक के से बाद में देख के बोलो। ऐश्वर्या राय। हाँ, तीसरे लेवल को इसको मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, प्रियंका चोपड़ा, फिर आपका करीना कपूर। हाँ हाँ, करीना कपूर। थर्ड को नहीं फिर इसको जानते मैं हो? नहीं कंगना जानता हूँ। रनावत। थर्ड को मैं नहीं। अच्छा, ओके, टीवी नहीं कंगना देखता हूँ ना मैं रनावत। एक्चुअली। ओके, फोर्थ को तो जरूर जानते हो। सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी। आप कैसे देख रहे हैं बताओ? हाँ बिल्कुल। सर कैसे देख रहे हैं? जैसे हम फिल्म में देखते हैं वैसे? नहीं नहीं नहीं, एकदम
मतलब अलग ही चेहरा है इनका, और सही में इस तरह देख ले तो कोई शायद पिक्चर में ले भी नहीं इनको शायद बट और इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, कोई भी ये पांचों लोग कोई भी कैमरा जी में आंख नहीं रखे हैं, आप देख रहे हो, सब कैमरा से आंख जी चुरा जी रहे हैं, ठीक है। आप हाँ देखो इनका, हाँ अब देखते हैं हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ अब हम इसका नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, अब सब कैमरे में ही देख रहे हैं फोटो वही खिंचवाने के लिए। प्रियंका चोपड़ा, वही करीना कपूर, वही कंगना रनावत, वही ऐश्वर्या राय, वही रानी मुखर्जी। आप देखिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब वेरी शायद राइट यहाँ वेरी राइट। बैठे सारे पार्टिसिपेंट्स ये सोच रहे हैं कि अरे मैडम तो लड़की लड़की का ही दिखा रहे हैं, औरत औरत का। अब नेक्स्ट में एक चलो चमत्कार नेक्स्ट स्लाइड दिखा, में, चलिए नेक्स्ट सर स्लाइड नेक्स्ट, में। इनको जानते हो? अच्छा हाँ, बस कंडक्टर साहब को कौन नहीं जानता। तो देखो ये असली में ऐसे दिखते हैं, घर में जब रहते हैं ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। आप कलर कॉस्मेटिक्स का खेल देखिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है सर। अब देखो इनका क्या चेंज हो गया, मतलब इनका पर्सनैलिटी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल या कैसे चेंज हुआ, आप देखिए। तो कलर कॉस्मेटिक्स का मतलब सिर्फ सजना ही नहीं है ना, आपका एक प्रेजेंटेशन, आपकी कॉल। थैंक यू बजरंग सर, थैंक यू। अब आगे चलते हुए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे क्यों कलर कॉस्मेटिक्स यूज करना है। यहाँ एक बंदा खड़ा है और उसका देखिए, अच्छा यहाँ मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। बजरंग सर शादी, अच्छा कितना, अच्छा ठीक है बजरंग सर आप म्यूट हो जाओ। कोई भी एक लेडी का लेती हूँ जिनका 10 साल हो गया शादी का, हैंड राइज करिए। वंदना सिन्हा, वंदना सिन्हा को अनम्यूट करो, सॉरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वंदना वीडियो ऑन हो सकती है? वीडियो, सॉरी मैम। चलो ठीक है। अच्छा वंदना मेरे को एक चीज बताओ, कितने साल हो गया शादी की? 10 साल हो गए हैं मैम। 10 साल हो गया, चलो। जी आपके पति आर्मी में है? क्योंकि आपके बारे में मैं जानती हूँ, है ना, इंडियन आर्मी में है और बहुत दिन बाद आते हैं, है ना जी घर। मैम। तो मेरे को एक चीज बताओ वंदना, जैसे आप पति के साथ बाइक में निकलते हो, बाइक में, स्कूटी में जी मैम। निकलते हो? जी तो जब निकलते हो तो कभी ऐसा हुआ कि आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हुए, है ना, और बाजू में, आपके बाजू में कोई एक अच्छी सी लड़की है या अच्छी सी लेडी है जो बहुत सुंदर दिख रही है और बहुत स्मार्ट मेकअप की है, तो आपका पति घूर के देख रहा है? जी बिल्कुल मैम। मेरे को लगता है ये शायद सारे लोगों के साथ होता है ना। तो जी देखो उसमें तुम, उस समय तुमको क्या मन में आता है? कुछ बोलते सीरियसली हो बताऊं मुझे? मैं? हाँ बिल्कुल सच बताओ भाई, कुछ रिएक्ट करो, उस समय क्या लगता है तुमको, या कुछ बोलते हो, रिएक्ट करते हो? हाँ मैम, थोड़ा सा सामने देख के चलाओ, ऐसा कुछ। देखो क्या बोलते हैं, सामने देख के चलाओ, ठीक है। थैंक यू वंदना, थैंक यू, म्यूट कर लो। जी मैम। तो देखो क्या है, यहाँ पे आपको एक बंदा दिख रहा है जो वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, और उनका दिल की बात आप समझो, वो क्या लिखा है, अ वुमन विदाउट मेकअप
is like food without salt. आप लोग शायद सारे लोग समझ रहे हो कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। सर किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है। हम लोग क्या सोचते हैं पता, जिनको 10 साल हो गया, 12 साल हो गया शादी का, है ना, बच्चे हो गए, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या मेकअप, टाइम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कहाँ लिपस्टिक लगाओगे, कहाँ नेल पॉलिश लगाओगे, कहाँ थोड़ा काजल लगाओगे, अरे ठीक है ना, मेरा पति तो मेरा ही है, वो तो ऐसे ही एक्सेप्टेड है। नहीं है, क्योंकि क्या है देखो, बोलते हैं ना, रोज अगर आप एक ही सब्जी दोगे रोज, तो आदमी खाते खाते बोर हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे लाइफ वैसे बोरिंग हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि 10 साल बाद शादी का कोई मजा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये देखो, हमारा वेट बढ़ जाता है, ठीक है, हम हमारे स्किन पे ध्यान नहीं देते हैं। जिस लड़की को वो 10 साल पहले शादी किया था, शायद प्यार किया था, वो लड़की उसको मिलती नहीं है। तो क्या है, उसको भी दूसरे को देखने का हक है ना। तो बिल्कुल आप अपने आप को रेडी रखो। उसके लिए मैं थोड़ा रिएक्शन देख रही हूँ, जिन लोगों का वीडियो ऑन है, हंस रहे, रो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। तो मैं आगे चलते हुए ये बताऊंगी। देखो एक सर है जो बहुत हंस रहे हैं, मैं थोड़ा सर को अनम्यूट करने बोलूंगी। नाम देख लेती हूँ, सुभाष चंद्र यादव सर मेरी बात से बहुत हंस रहे थे। तो वही देखो, लोग क्या है ना, हमारी इंडियन मेंटेलिटी क्या है, हम लाइफ को कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना। पति बीवी को बोलेगा अरे तू लिपस्टिक लगा, अरे तू थोड़ा चल, तेरे को आज कुछ सुभाष जी अनम्यूट है। सुभाष जी कितना साल हो गया शादी का? ये 17 साल हो गए सर। मैम 17 साल। अच्छा, मैडम है क्या सामने? मैडम नहीं है, अंदर है। ओके, तो आप एकदम मन की बात बताओ, आप कैसा देखना चाहते हो? 17 साल पहले जिस लड़की से शादी किए थे, आपको कभी कभी लगता है वो लड़की कहाँ खो गई? जी वैसे ही देखना चाहते हैं वैसे। हाँ, तो ये बोला करो सुभाष जी, ये बोला करो, है ना, बोला करो कि तू तैयार हो, मैं तेरे को वैसे देखना चाहती हूँ, चल आज पिक्चर देख के आते हैं, चल कहीं गुपचुप खा के आते हैं, चल, है ना। तो आप लोग बोलते नहीं हो, तो औरत लोग समझ लिया अरे ये पति कहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा, घूम फिर के आएगा तो मेरे ही पास। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से उसकी बहुत सारे कुछ इफेक्ट होता है, और उसकी मोटिवेशन से भी ऑब्वियसली आपको जाएगा। क्योंकि क्या है देखो, आज अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ लेडीज के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये लेडीज जेंट्स सारे लोगों के लिए है, ठीक है। तो मैं आगे चलते हुए ये बोल रही हूँ कि हमारी देखो, हमारी पर्सन, ठीक है सर, म्यूट कर दीजिए सर को। हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी पार्ट रहती है कॉस्मेटिक्स की। अब मैं हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स पे जाती हूँ, क्योंकि मिस्ट्रल ऑफ मिलान में एक ह्यूज रेंज है। सर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाइए कि हम इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। क्यों मिस्ट्रल ऑफ मिलान? पहले तो देखिए क्यों मिस्ट्रल ऑफ मिलान, वाई मिस्ट्रल ऑफ मिलान। मिस्ट्रल ऑफ मिलान का पहला ही जो फंडा है, ये हलाल सर्टिफाइड है, ठीक है। हलाल सर्टिफाइड मतलब कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, ये कंप्लीट पैराबिन फ्री है, या एनिमल टेस्टिंग है। एनिमल टेस्टिंग मतलब, शायद आप लोगों को सर पिछले स्लाइड में जाइए, शायद आप लोगों को पता नहीं है, हम लोग जो लिपस्टिक यूज करते हैं, या हम लोग जो काजल यूज करते हैं, या जो मेकअप की सामान हम यूज करते हैं, उसमें एनिमल फैट डाला जाता है। एनिमल फैट मतलब जानवरों का चर्बी, ठीक है, वो डाला जाता है। और उसी के कारण अगर कोई भी औरत या कोई भी लड़की, कोई भी लेडी बहुत लंबे टाइम तक लिपस्टिक या कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो उनके फेस पे या होठ पे एक पैचेस आता है। जैसे आज अगर आप लोग देखेंगे कि फिल्म स्टार लोग
बहुत हाईली मेकअप करते हैं और उनके स्किन पे बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट्स आता है, उन लोग बहुत ज्यादा लाइट्स में रहते हैं, है ना। तो मेकअप और लाइट्स ये और उनकी जो लाइफस्टाइल होता है, ये तीनों मिला के आज मैक्सिमम स्किन फिल्म स्टार लोगों को आप देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैंसर की बीमारी हो रही है आज। अगर मैं बताऊं तो 80 to 90% फिल्म स्टार कैंसर पीड़ित है और सिर्फ उसका कारण है लिप्स कलर कॉस्मेटिक्स। क्योंकि देखिए आज अगर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो जब मैं उसके बाद कुछ खाना खाती हूँ, है ना, या पानी पी रही हूँ, तो मेरे पेट के अंदर कुछ पोर्शन जा रहा है और ये लगातार आप जब लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम तक इसको ये आपके पेट में जाता है तो उसमें एक आपका विषैले पदार्थ आपकी पेट में डिपॉजिट होता है और वो आपको कैंसर में कन्वर्ट करता है। थर्ड जो हमारी एक सर्टिफिकेशन है वो है कंप्लीट पैराबिन फ्री है। पैराबिन फ्री मतलब यहाँ पे कोई भी आपका केमिकल यूज नहीं किया है। मैं अगर बताऊं तो हमारे जो मिस्टर लव मिलान के लिपस्टिक है सारे, आप उस लिपस्टिक को रात भर लगा के सो जाओ या बच्चे भी अगर लगा ले तो हमारे लिपस्टिक बी वैक्स यानी मधुमक्खी की जो छत्ते होते हैं ना, वो मधुमक्खी की छत्ते मद्रस निकलने के बाद मतलब हनी निकलने के बाद जो छत्ता बच जाता है वो छत्ता में वैक्स होता है, यानी उसमें मोम टाइप का एक चीज मिलता है। तो वो वैक्स के थ्रू हमारी लिपस्टिक बनती है। तो वो ये लिपस्टिक अगर हमारे पेट में भी जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं, हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे मिस्टर लव मिलान के प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को मिस्टर लव मिलान के प्रोडक्ट्स की रेंज दिखाना चाहूंगी। सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और इस पे हम लोग देखते हैं क्या क्या है हमारे मिस्टर लव मिलान के रेंज। यहाँ जैसे आप लोगों को लिपस्टिक के रेंज दिख रहे हैं, बहुत सारे हमारे लिपस्टिक के बहुत ह्यूज रेंज है। अब मैं एक एक करके, क्योंकि देखिए सारे चीज कंप्लीट करना मतलब टाइम की थोड़ा सा वो है, तो मैं आप लोगों को एक एक सेगमेंट जस्ट बताते जाती हूँ। जैसे अभी मैट लिपस्टिक, ये मैट लिपस्टिक दिख रहा है आपको। मैट लिपस्टिक में हमारे बहुत सारे रेंज है और ये बहुत सारे रेंज को आप इसमें हमारे मैट लिपस्टिक में SPF 15 है जिसके थ्रू आपकी होठ कभी भी सन बर्न नहीं होगा, ये सन प्रोटेक्ट करेगा और आप इसके थ्रू आपके लिप्स को कवर भी कर सकते हो। मैट लिपस्टिक के बाद हमारे जो नेक्स्ट सेशन है, सर नेक्स्ट दिखाइए। हाँ, ये जो है ये हमारे डबल कोटेड लिपस्टिक है। डबल कोटेड मतलब ये इतना सुंदर लिपस्टिक है, इसमें हमारे 6 शेड्स है। जैसे एक ही लिपस्टिक में 2 साइड में 2 कोटिंग है, 2 कलर्स है, ठीक है। और ये 2 कलर्स में क्या हो सकता है, आप कम से कम 20 से 22 कलर बना सकते हो, वो आप मिक्स एंड मैच करके। तो ये वेस्टीज में एक डबल कोटेड शेडेड लिपस्टिक है जो बहुत ही शानदार है और बहुत इसका यूज होता है, बहुत पार्लर्स, इवन एक हाउसवाइफ भी इसको बहुत आराम से यूज करते हैं। ये इकोनॉमिकल भी है। जैसे मान लो आप 4 शेड की लिपस्टिक खरीदोगे, उससे अच्छा आप 2 शेड खरीदो, उसी में हो जाएगा। ये जैसे हमारे एक रेंज है 26। जैसे आज बच्चे लोग, जैसे आज अगर आप टीनेजर बोलो या 10 साल के बिलो, 10 इयर्स बिलो, सर नेक्स्ट स्लाइड, 10 इयर्स बिलो अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक रेंज है जिसको हम 26 बोलते हैं। वो 26 को क्या होता है, ये ना लिप ग्लॉस है ना लिपस्टिक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी होठ को मॉइस्चराइज करेगा और इसमें भी हमारे पास शानदार 5 से 6 कलर्स है। 26 अगर आप ठंड में यूज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। ये सारे जो मैं बोल रही हूँ ये सारे हमारे लिपस्टिक के रेंज है। ये जैसे हमारे है लिक्विड लिपस्टिक जो आप एक रिच लुक आपको देती है। जैसे पार्टीज वगैरह, शादी वगैरह हो गया, वहां पे आप ये लिपस्टिक, या नाइट में आप कहीं भी जा रहे हो जहां हमको थोड़ा सा डार्क मेकअप की जरूरत होता है, वहां आप इसको यूज कर सकते हो। और ये लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छा इसका रेंज है, बहुत सारे कलर्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्शन के लोग इसको ले सकते हैं।
नेक्स्ट रेंज पे जाते हैं हम। यहाँ आपको दिख रहा है हमारी जो लिप ग्लॉस है, आप इसको बोल सकते हो लिप ग्लॉस। जैसे अगर आज हम दिन में कहीं जा रहे हैं या जिस दिन मान लो हमको लिपस्टिक लगाने का मूड नहीं है, उस दिन आप इसको यूज कर सकते हो। ये भी बहुत सुंदर कलर्स के साथ आता है और ये आपकी होठ को एकदम लाइट एक कलर देती है और मॉइस्ट रखती है 24 आवर्स। तो ये सारे हमारे लिपस्टिक के रेंज है। अभी एक नया रेंज निकला है शाइन करके, जो बहुत ही शानदार कलर्स के साथ निकला है और बहुत ही बेहतरीन है, कंप्लीट मैट फिनिश में है। नेक्स्ट रेंज पे हम जाते हैं। ये जो है ये डुअल कोटेड कलर है, जो क्या करता है, इसको आप लिपस्टिक के ऊपर एज ए कोटिंग भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप गोल्डन, ये पार्टी यूज के लिए है, जैसे आप गोल्डन या सिल्वर दोनों कोटिंग ये यूज कर सकते हो। आप एक मैट लिपस्टिक लगाओ और उसके ऊपर इसका एक हल्का कोट लगाओ, तो आपका एक रिच लुक देगा। आपको क्या है, डार्क लिपस्टिक की यूज भी नहीं करना है और एक रिच लुक भी चाहिए, तो आप इसको यूज करो। इसको आप एज ए आई शेडो भी यूज कर सकते हो। जैसे हम रात को कहीं पार्टीज में जा रहे हैं तो हमको थोड़ा ग्लॉसी आई शेडो चाहिए, ठीक है, तो उस समय आप आई शेडो के ऊपर इसका एक हल्का कोट दे सकते हो। इसको आप ब्लशर के ऊपर भी एक कोट यूज करते हो। देखो कॉस्मेटिक्स का कोई सच रूल्स नहीं है कि इसको यहीं पे यूज करना है, उसको आपके ऊपर डिपेंड करो कि आप उसको कैसे कैसे यूज करके अपने पर्सनालिटी को और डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप हमारा जो रेंज दिखाएगा ये है फेस कैटेगरी। आज वेस्टीज में फेस कैटेगरी में अभी मैं आप लोगों को कुछ कुछ प्रोडक्ट्स विजिबली दिखाऊंगी। जैसे फेस कैटेगरी में हमारे बहुत सारे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में डेमो करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं सब लोगों को ये ऐसे दिखा रही हूँ। सर एक बार बोलेंगे ये दिख रहा है प्रॉपर? हेलो, क्या चीज दिखा रहे हो? मैं ये फाउंडेशन दिखा रही हूँ, तो ये दिख रहा है क्या प्रॉपर? एक मिनट, हाँ दिख रहा है। ओके, थैंक यू। क्योंकि आज थोड़ा सा पता नहीं ये स्लाइड्स में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। दिख रहा है ना? तो ये बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, ये फाउंडेशन है हमारे 4 नंबर्स या 4 टोन के आप बोल सकते हो। 1 2 3 4 टोन के हमारे फाउंडेशन है। अभी मेरे पास जो फाउंडेशन का टोन है वो 1 है, 001। ये फाउंडेशन हमको कैसे लगाना है, ये फाउंडेशन हमको थोड़ा सा टिप में लेना है और उसको पूरे फेस में लगा के, मर्जर स्पंज आता है, मर्जर स्पंज को गीला करके उसमें हमको फाउंडेशन को मर्ज करना है स्किन टोन वाइज। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोगों के पास तो 4 ही फाउंडेशन है, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि ये 4 फाउंडेशन से हम लगभग 12 से 14 शेड बना सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम जाते हैं और हमारे फाउंडेशन कंप्लीट SPF 30 मिला हुआ है, जिसमें अगर आप रात को भी इसको लगा के सो जाओ या लॉन्ग टाइम तक, मतलब लंबे समय तक अगर आप इसको लगा के रखो, तब आपका स्किन कभी भी कुछ भी नहीं होगा। और इवन मैं एक बात और बताऊं, जिन लोगों के स्किन में थोड़ा पैचेस है, जैसे मेरे स्किन में थोड़ा सा यहाँ पर पैचेस था जब मैं इसका ब्यूटी ट्रेनिंग करी थी, तो फाउंडेशन यूज करने के बाद वो पैचेस मेरा कंप्लीट क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फेस कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो है फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर में हमारे 2 तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर है, एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर है और एक है पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर। ये पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये सारे टोन में अच्छे से यूज हो जाता है और सारे टोन के लोग ये जब लगाते हैं ना, इसको बहुत हल्का सा लगाना है। ये जब लगाते हैं ना, तब इसमें क्या होता है पता, ये तब ना इसमें लगता है कि थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो गया हमारा फेस, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद जब ये कॉम्पैक्ट आपके फेस में सेट होता है, तो आप देखिएगा आपका फेस एकदम ग्लो करने लगता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी ये कॉम्पैक्ट पाउडर। ये है कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, कॉम्पैक्ट पाउडर में भी हमारे 4 नंबर्स है, 1 2 3 4, जिसको आप मिक्स एंड मैच करके कर सकते हो, प्लस हमारे पास ये पर्ल कॉम्पैक्ट है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है ब्लशर, क्योंकि आपके ये जो एरिया है ये आपके है कि नहीं है वो आपको ब्लशर बोलता है, क्योंकि ब्लशर से क्या होगा, ब्लशर से आपकी चिक का नाम दिया जाता है, मतलब आपकी गाल सही में है कि नहीं है वो आपको ब्लशर ही उसको बोलता है कि सही में। आप अगर हल्का सा, उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ लाल कर लो, है ना, ऐसा नहीं। ब्लशर लगाने का भी एक तरीका है। आप ब्लशर जब यहाँ लगाते हो तो आप अपने नाक के साइड में और फोरहेड में और यहाँ भी थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रोक दो कि आपके पूरे चेहरे में एक मतलब कंप्लीट एक सही तरीके से ब्लेंड आ जाए और आपकी फेस एक नेचुरल लुक दे। उसके बाद ब्लशर लगाने के बाद आप उसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट का पैच कर सकते हो। जैसे अगर मैं ब्लशर का कलर बताऊं तो आज हमारे पास 5 कलर के ब्लशर है। नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं। ये हमारा एक मेकअप रिमूवर है जो ऑयल और रिमूवर दोनों मिला के है, ऑयल और वाटर मिला के है, जिसको आप शेक करोगे और थोड़ा सा कॉटन में लेके कंप्लीट मेकअप आपका रिमूवर होता है। या तो हमारे पास क्लेंजर टोनर भी है जो बहुत ही अच्छा है, क्लेंजर टोनर जो आपको लगाने के बाद, और मैं तो ये बोलूंगी रेगुलर आप जब घर में भी रहते हो या बाहर से आते हो तो आपको क्लेंजर टोनर यूज करना मस्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं हम लोग। ये हमारी आई कैटेगरी है, ठीक है। अब आई कैटेगरी हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। आई कैटेगरी में मैं सबसे पहले जिसके बारे में बोलूंगी वो है काजल, पेंसिल लाइनर, आईलाइनर और पेन आईलाइनर और आई शेडो। अभी जैसे हमारे पास आई शेडो का एक बहुत अच्छा रेंज आया है। जैसे मैं अगर बताऊं तो ये हमारे आईलाइनर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पेंसिल लाइनर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे मस्कारा है, ये हमारे मस्कारा है जो हमारे जो आई लैशेस है उसको ये बहुत अच्छे से एनहांस करता है। तो इसकी जो आई कैटेगरी के प्रोडक्ट है, काजल जैसे अगर मैं बोलूं तो ब्लैक काजल तो हमारे पास है ही है, इसके बावजूद हमारे पास 5 कलर की और एक्स्ट्रा काजल है जिसको आप एज ए काजल, एज ए आई शेडो, एज ए आई लाइनर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं हम आई कैटेगरी के बाद। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है, ये मैं आपको जो काजल के बारे में बता रही थी, ये है वो काजल जो आपको कलर्स दिखा रहा है, ठीक है। आप देखिए 5 कलर है और ये 5 कलर बहुत ही सुंदर है, आपके आंखों को सही में एक मायने देता है, आपकी आंख बोलने लगती है। नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं हम। ये है आई शेडो, ठीक है। ये देखिए ये है इसका आई शेडो और इसमें हमारे पास एक एक आई शेडो में 3-3 कलर्स है और जिसमें हमारे पास 5 आई शेडो है, 5 आई शेडो में 15 कलर हो जाता है। प्लस अभी जो एक नया रेंज निकला है हमारे पास, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, एक डे एंड एक नाइट, ये दोनों के लिए हमारे पास 1-2 आई शेडो का रेंज निकला है जो बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हमको क्या मिलता है। ये है नेल कैटेगरी। जैसे लिपस्टिक का हमारे पास एक ह्यूज रेंज है, वैसे ही नेल का भी हमारे पास एक ह्यूज रेंज है। मैं नेल कैटेगरी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ग्लॉसी, शिमर,
आपका मैट, और ये सारे कैटेगरी के बहुत सारे कलर्स है। लगभग हमारे पास 300 से 350 नेल पेंट के कलर्स है, जिसमें आप इसको यूज कर सकते हो। और सबसे खास बात ये है कि ये पैराबिन फ्री होने के कारण इसमें आप नेल पॉलिश अगर 1 महीना 1.5 महीना भी लगा लोगे तो आपकी नेल पीला नहीं होता है। बल्कि आप मार्केट से कितना भी महंगा मेबेलाइन, लोटस, आपको इतना भी महंगा लैक्मे, कितना भी महंगा आप ब्रांड ले लो, लेकिन आप देखना 15 दिन 20 दिन बाद जब आप कंटिन्यू में वो नेल पॉलिश लगाते हो और वो नेल पॉलिश जब निकलता है आपके नेल से, तो आप देखना आपकी नेल डल हो जाता है और येलो कलर की एक पैचेस आ जाता है। तो ये क्या है, ये हमारी कॉस्मेटिक्स हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में क्या है। ये हमारे नेल रिमूवर है, जिसपे हम एक बार डिप करें। जैसे बहुत सारे बार हम लोग देखते हैं कि हम कॉटन में नेल रिमूवर लेके उसको घिसते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे में नेल रिमूव नहीं होता है। लेकिन अगर हम ये नेल पॉलिश रिमूवर यूज करें, कुछ नहीं, आप बस एक बार इसको उंगली को डिप करो और एक बार ऐसे जैसे घुमाओगे तो आपका ये नेल कंप्लीट क्लियर हो जाता है और आपके हाथ में कोई व्हाइट कलर का कोई पैचेस भी नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारे पास। अब मैं बोलना चाहूंगी कि अब हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स बनता कहाँ है। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए हम तो ये बोल दिए कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पैराबिन फ्री है, कोई एनिमल फैट नहीं है, हलाल सर्टिफाइड है, लेकिन इसको आप प्रूफ कैसे करोगे। जैसे यहाँ आपको कुछ कुछ दिख रहा है कंपनीज के नाम, जैसे आपको बीच में एक सबसे बड़ा दिख रहा है एंक्रोती, और आपको साइड में दिख रहा है जो एंक्रोती कंपनी है। ये एंक्रोती कंपनी क्या करती है, एंक्रोती एक वर्ल्ड वाइड कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़े मात्रा में लिपस्टिक, डीप डिफाइन काजल, कंप्लीट कवरेज कंसीलर, आपका आई शेडो, ये सारे जो है ये एंक्रोती के थ्रू ही बनता है। और आप लोगों को मैं नॉलेज के लिए ये बताना चाहूंगी कि हमारे सारे जो कॉस्मेटिक्स है ना, आई से लेके आपकी जो फेस कैटेगरी है, जो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स जो है ये एंक्रोती ही बनाती है। और इंडिया में वेस्टीज मार्केटिंग एंक्रोती को लेके आया है। और इंडिया में जो भी कॉस्मेटिक्स बनता है, आप अगर ब्रांड के बारे में बात करो, जैसे लैक्मे हो गया, लोटस हो गया, मेबेलाइन हो गया, ये भी एंक्रोती में बनता है, लेकिन ये वेस्टीज मार्केटिंग के थ्रू ही इंडिया में आया है। तो मैं सबको चाहूंगी कि सब लोग इस बात को नॉलेज रखे कि एंक्रोती हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्रांड है। नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, फैबिला एक कंपनी है जो आपको एक बहुत सर स्लाइड्स नहीं दिख रहा है। फैबिला एक कंपनी है जो सबसे बड़ा नेल पॉलिश मैन्युफैक्चर करता है वर्ल्ड वाइड। और हमारी जो नेल पेंट है वो नेल पेंट ये फैबिला में ही बनता है। कॉस्मिक न्यूट्रॉक्स करके एक कंपनी है जो आई मेकअप से लेके फाउंडेशन से लेके वो भी बनाता है, और ये कॉस्मिक न्यूट्रॉक्स में भी हमारे कॉस्मेटिक्स बनता है। तो देखो कॉस्मेटिक्स, हमारे मिस्ट्रल ऑफ मिलान के कॉस्मेटिक्स लगाने के लिए तो अभी आप डरो मत। और हाँ ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके कॉस्मेटिक्स को लगाना चालू करो। जैसे बहुत सारे लेडीज लोगों का ये क्वेश्चन रहता है जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ कि हम तो घर में ही रहते हैं, खाना बनाते हैं, तो क्या हुआ, आप खाना बनाते हो, नहाते हो, आप एक हल्का सा काजल लगा लो, एक लिपस्टिक लगा लो और थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के, क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब हम बहुत देर तक गैस के साइड सामने रहते हैं ना,
तो जो वहां का एक फ्लेम होता है वो भी हमारे स्किन को इफेक्ट करता है। और देखो हम लोग ऐसे तो नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा हमारे स्किन को केयर करते हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम स्किन केयर होता नहीं है। तो ऑब्वियसली जेंट्स लेडीज सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज करिए और सही में आपकी स्किन देखिएगा कहाँ से कहाँ एक एनहांस होगा। नेक्स्ट मैं अभी हमारे पास 6 मिनट ही टाइम है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगी। हमारे जो एक रेंज और है स्किन फॉर्मूला 9, मैं उसके लिए थोड़ा सा बताऊंगी, उसकी ट्रेनिंग हम दूसरे एक दिन कर लेंगे। तो ये स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में मैं बताऊंगी, कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी। सर मेरा प्रोडक्ट्स दिख रहा है क्या? यस मैम, यस मैम। ओके। निधि जैसे ये है, जैसे सारे लोग ये देखिए, ये हमारे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है जो स्किन फॉर्मूला 9 का एक मास्टर प्रोडक्ट है, जो हमारे स्किन एक एजिंग इफेक्ट में जाता है। और ये एजिंग इफेक्ट बहुत सारे कारण से होता है। निधि मैं सबको 5 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ, ये मिल जाएगा टाइम? मैं रिक्वेस्ट करती, यस मैम, आई रिक्वेस्ट, गिव मी अ सेकेंड। हमारी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि 5 मिनट और दीजिएगा ताकि आपके साथ इस सेशन को हम प्रॉपरली कंप्लीट कर सके। एंड आई होप आप अलाइन है हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जैसे Yes, ma'am. ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हमारे स्किन को एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट देती है। अगर आप रेगुलर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट रात को लगा के सोते हो, है ना, और इसके पहले अगर आप ये हमारी जो डिहाइड्रेशन आपका डीप क्लेंजिंग ऑयल है, ठीक है, इससे अगर आप आपकी फेस को थोड़ा सा ऑयलिंग करके उसको एक वॉश करके उसके बाद अगर आप इसको लगाते हो, तो आप सोचो कि आपकी जो रिंकल्स है, हमारी पूरी स्किन एक ट्रीटमेंट में चले जाती है। और आज हम पार्लर में जितने भी हजारों रुपए खर्चा करते हैं, वो आप कुछ ही पैसा में इसको करते हो। बस आपको ये अवेयरनेस चाहिए और इसकी प्रोडक्ट की सही में जानकारी चाहिए। मैं एक दिन और एक सेशन लूंगी जिसमें हम कंप्लीट उस दिन स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में बताएंगे। और सही में बहुत ही मास्टर प्रोडक्ट है स्किन फॉर्मूला 9 के सारे रेंज, इसमें 6-7 रेंज है। जैसे ये आपका हो गया हमारा यूथ एलेक्सा या ब्लेमिश जेल, इसको हम बोलते हैं। ये ब्लेमिश जेल क्या करता है, आपके अगर एक्ने या स्किन में सर प्लीज बस यही स्लाइड दिखाइए और ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जैसे ब्लेमिश जेल है, ये ब्लेमिश जेल क्या करता है, हमारे स्किन में जैसे छोटी छोटी कुछ स्पॉट्स आ जाती है या पिंपल्स जिनको पहले हुआ है, पिंपल्स खत्म होने के बाद थोड़ा काला काला दिखता है, तो उसमें अगर आप ये ब्लेमिश जेल को थोड़ा रात को एक एक ड्रॉप पोर कर दो, तो आप देखना विद इन 2 to 3 डेज ये ब्लेमिश जेल अपने कमाल दिखाता है। तो हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के भी रेंज बहुत सारे हैं। हाँ, लोग ये बोलते हैं ये थोड़ा प्राइम प्रोडक्ट है, लेकिन हमको यूज आना चाहिए और हमको सही में देखो, अगर मेरे को तो ये लगता है कि अगर हम महीने में 1000 से 1200 रुपए खर्चा करके हमारे स्किन को, और उसमें हम बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको घर में पैसा भी आ रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको यूज करके हमारे स्किन को एंटी एजिंग, एंटी रिंकल और हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो थैंक यू।